एक दलित से दोबारा कर्जा वसूलने की दादागिरी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप कुमार और आज हम आपके साथ एक कहानी लेकर के आए हैं। एक ऐसे मजदूर की कहानी है। अक्सर गांव में देखते हैं कि जब भी दलित वंचित तबके के लोग, जिनके पास कुछ आमदनी नहीं होती है, घर का खर्चा चलाना होता है या फिर घर में कोई बीमार हो जाता है, तो गांव के ही साहूकारों से कर्जा ले लेते हैं। और अक्सर गांव में ये कर्जा लेने का चलन कई सालों से चलता आता है, क्योंकि और कोई ज़रूरतें पूरी करने के लिए माध्यम नहीं मिलता है और वही एक दिखता है। अगर घर में कोई बीमार हो गया तो अक्सर गांव में लोग जाते हैं साहूकार के यहाँ और ब्याज पर कर्जा लेकर के आते हैं। उसके बदले में बेगारी भी करते हैं। यही इस कहानी में होता है। वीर सिंह नाम का व्यक्ति जो अपने घर में बीमार बच्चों के इलाज के लिए, घर की और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव के साहूकारों से कर्ज ले लेते हैं। कर्जा लेने के बाद उसका ब्याज सहित कर्जा भी चुका देते हैं, लेकिन दबंगों का इतना प्रकोप कि वो दोबारा से कर्जा वसूलने के लिए धमकाते हैं, डराते हैं और ब्याज इतना होता जाता है कि मूलधन से भी ज़्यादा ब्याज दे देते हैं, फिर भी कर्जा पट नहीं पाता है। ये कहानी जालौन जिले के जयरामपुर गांव की रहने वाले वीर सिंह की है। वीर सिंह जो एक मजदूर हैं और वो गांव के साहूकारों से कर्जा लेते हैं। कर्जा का सारा पैसा बिन ब्याज के वो वापस भी कर देते हैं, लेकिन साहूकारों को लगता है कि कर्जा अभी पटा ही नहीं है। ब्याज की चक्की ऐसी चलती है कि मूलधन वापस करने की नौबत ही नहीं आती है, ब्याज ही नहीं पटा पाते हैं। और वीर सिंह से जब हमने बातचीत किया तो वीर सिंह ने बताया कि हम तो ब्याज सहित कर्जा वापस कर चुके थे, लेकिन फिर भी आज वीर सिंह के साथ जाजती हुई, पिटाई हुई और उसकी एफआईआर तक दर्ज करने की नौबत है। घटना पिछले 11 अप्रैल को घटित होती है। जयरामपुर गांव के रहने वाले दलित समुदाय से आने वाले वीर सिंह अपने खेत पे काम करने के लिए गए थे। काम से लौटते समय शाम को 3 बज रहे थे लगभग। जब लौट रहे थे तो गांव के बाहर वही दबंग साहूकार 4-5 लोग बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे थे। उन्होंने देखा कि सामने से वीर सिंह आ रहे थे। वीर सिंह जैसे ही वहाँ से गुजरे, उन्होंने कहा, भाई रुक। वीर सिंह ने कहा, बताओ साहब क्या हुआ। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, पहले तूने कर्जा लिया था वो पैसा मेरे दे दीजिए। तो वीर सिंह बोले, साहब हम तो सारा कर्जा आपको बिन ब्याज के वापस कर चुके हैं, अब आपसे क्यों कर्जा मारे। तभी एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि साले चमड़ा वाले के ज़्यादा दिमाग ख़राब हो गए, आज इसको अखाड़ से लाते हैं। और वो वहाँ से उठते हैं और उसको पास में पड़ा एक डंडा लेकर के पीटने लगते हैं और इतनी जोर पीटते हैं कि उसको तीनों चारों लोग पटक पटक के वहाँ पे अधमरा हालत में छोड़ देते हैं। और वो चिल्लाता रहता है कि साहब हमने तो जितना पैसा लिया था उतना दे दिया है। आपको पता होना चाहिए कि गांव में ज़्यादातर जब भी जो लोग कर्जा लेते हैं उसकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। वो 2 लोगों के बीच में आपसी बात होती है और ज़रूरत में आदमी कर्जा ले लेता है। वही तो वीर सिंह ने किया था, कर्जा लिया था, लिखा पढ़ी कोई थी नहीं, लिहाजा जबरन कर्जा वसूलने के चक्कर में और दोबारा कर्जा वसूलने के चक्कर में जब उसने कहा कि साहब हम तो पैसा दे चुके हैं, अब हम कहाँ से दें, तो उसकी पिटाई करने लगते और इतनी पिटाई कि उसको बेहोशी की हालत में उसको बोलते हैं, साले अगर तुमने शिकायत करी तो तुझे जान से मार देंगे। और ये कहते हुए बेहोशी की हालत में छोड़ करके वीर सिंह को वो सारे दबंग वहाँ से भाग जाते हैं। इस घटना को लेकर के थाने में एफआईआर दर्ज होती है। हमारे पास एफआईआर की कॉपी है। जिस दलित मजदूर से जबरन कर्जा वसूला गया, उसके बाद उसकी पिटाई करी गई। फिलहाल थाने में SC/ST एक्ट की धारा 313 और IPC की धारा 323, 504, 506 के अंतर्गत ये एफआईआर दर्ज करी गई, जिसमें उस दलित मजदूर से जबरन कर्जा वसूलने की बात लिखी गई है। इस एफआईआर में जो बात लिखी गई है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जिस पे उन्होंने जो मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें लिख करके वीर सिंह ने थानेदार को दिया कि साहब मैं जयरामपुर गांव का रहने वाला हूं और जिस तारीख को, जिसको मैंने बताया कि 11 अप्रैल को ये घटना घटी थी, लगभग समय के 3 बज रहे थे। हम अपने खेत से घर आ रहे थे। जैसे ही मैं तालाब के किनारे आया तो मेरे ही गांव के उन आरोपियों के नाम लिखते हुए लिखा है कि मेरे ही गांव के फला फला लोगों ने अपने अपने हाथ में लाठी डंडा लिए खड़े थे, मुझे रोक कर बोलने लगे कि अभी मेरा रुपया वापस दो। मैंने कहा तुम्हारा पैसा तो मैं दे चुका हूँ, शेष रुपया कोई बचा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा जवान लड़ाते हो और हमारे ऊपर हमें गाली देते हुए कि सारे चमड़ा वाले तू ऐसे रुपया नहीं देगा, आज तो इसको जान से मारेंगे या फिर इसकी पिटाई करेंगे, नहीं तो आज पैसा लेकर के आ, हमें दोबारा आपसे पैसा चाहिए। ये बात लिखते हुए एफआईआर में जो तहरीर में लिखा गया है उसको पीटा बेहोशी की हालत में, तब जाकर के एफआईआर
दलित पीड़ित ने दर्ज कराई है। पुलिस ने एफआईआर को दर्ज करते हुए आरोपियों को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू किया है, क्योंकि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ है। और इस एफआईआर के बाद पीड़ित से लगातार ये भी दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लो, ऐसा तो गाँव में होता ही रहता है। लेकिन सवाल ये है, जिसने मजबूरी में पैसा लिया था, जिसने अपने घर की लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए, क्योंकि आमदनी नहीं है, कुछ माध्यम नहीं है, तो वह ब्याज में पैसा ले लेते हैं। लेकिन ब्याज, इतना ब्याज चलेगा कि ब्याज का पैसा मूलधन से ज़्यादा हो जाता है, और सब पैसा देने के बाद भी दोबारा पैसा कर्जा का वसूला जाता है, क्योंकि उनकी दादागिरी है। आखिर ऐसी दादागिरी कब तक चलती रहेगी? बहुत सारे पीड़ित सामने आकर के बात नहीं कर पाते हैं, कह नहीं पाते हैं। ऐसे तमाम लोग गांव में रोज़ लुटते पड़ते हैं, तमाम तरह की घटनाएं सामने आती हैं। यही घटना इस दलित मजदूर के साथ हुआ था, जिससे दोबारा जबरन कर्जा वसूलने की दादागिरी की गई। अब देखते हैं इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलता है। हालांकि एफआईआर दर्ज हो गई है, आरोपियों के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है, और पीड़ित अभी भी न्याय के लिए भटक रहा है कि साहब हम पैसा दे चुके हैं, जबरन हमसे पैसा क्यों वसूला जा रहा है। लेकिन ऐसी दादागिरी कब तक चलेगी? हमारे दलित वंचित तबकों को न्याय कब मिलेगा? क्योंकि उनकी भी तो ज़िंदगी है। हाँ, पैसा लिया है, देंगे, ब्याज सहित देंगे, लेकिन दादागिरी से वसूलने की ये कहाँ का न्याय है? आखिर ऐसे पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा? आज की कहानी में इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम, जय समनाथ।